मेरे कुछ डाउट्स हैं या कह सकते हैं कुछ आर्गुमेंट हैं। मैं चाहूंगा आप भी उन पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। 12 जून को हुई एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के एक्सीडेंट की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में AAIB की फाइंडिंग है कि फ्लाइट टेक ऑफ के जस्ट बाद दोनों इंजन के फ्यूल स्विचेस कट ऑफ पोजीशन में चले गए, जिससे इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हो गई और थ्रस्ट खत्म हो जाने की वजह से प्लेन नीचे आकर क्रैश हो गया। नमस्कार दोस्तों, फ्यूल स्विचेस का मैकेनिज्म इस तरह का होता है कि वो विदाउट इंटेंशन शिफ्ट नहीं हो सकता। इसे ऊपर खींच के दूसरी पोजीशन में शिफ्ट करना होता है। दोनों पोजीशन के बीच में एक फिक्स्ड मैकेनिकल स्टॉपर होता है और दोनों साइड से मैकेनिकल गार्ड भी लगे होते हैं, जिससे एक्सीडेंटली भी हाथ ना लग जाए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से मिले कन्वर्सेशन में एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है, तुमने फ्यूल स्विच कट ऑफ क्यों किया? दूसरा पायलट कहता है, मैंने नहीं किया, और मेडे की कॉल देते हैं जो इमरजेंसी में हेल्प लेने के लिए दी जाती है। इससे पता चलता है कि दोनों ही पायलट फ्यूल स्विच की पोजीशन को लेकर कंफ्यूज थे। इन्वेस्टिगेटर्स को और किसी भी तरह के माल फंक्शन या डिफेक्ट का साइन नहीं मिला है। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि दोनों पायलट में से किसी एक ने इंटेंशनली फ्यूल कट ऑफ कर दिया? अगर ऐसा मान भी लिया जाए तो उस समय दूसरा पायलट क्या कर रहा था? सारा इंसिडेंट टेक ऑफ के समय हुआ, 32 सेकंड में तो सब कुछ हो गया। उस समय तो दोनों ही पायलट अटेंटिव पोजीशन में रहे होंगे। हर किसी को तो कॉकपिट में नहीं बिठा दिया जाता कि आओ उड़ाओ हवाई जहाज। एक को 3400 से ज्यादा और दूसरे को 15600 से ज्यादा घंटे हवाई जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस था। दूसरा पायलट क्या कर रहा है ये पता ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? और दोनों ही फ्यूल स्विच कट ऑफ कर दिए, जबकि दोनों को एक साथ ऑपरेट करना मुश्किल होता है। एक बार में एक ही को किया जा सकता है, जो कि नोटिसेबल एक्ट हो सकता है। फ्यूल स्विच दोनों पायलट की सीट के बीच में थ्रस्ट लीवर के नीचे लगे होते हैं। थ्रस्ट लीवर अपनी ऑटोमेटिक कार के गियर लीवर की तरह होता है और पोजीशन भी लगभग वैसी ही होती है, जिससे पायलट आसानी से ऑपरेट कर सके। इतनी कम विजुअल रेंज तो नहीं होती किसी की कि दूसरा पायलट क्या कर रहा है या वो स्विच ऑफ कर दे रहा है और पता भी ना चले। क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि जो फ्यूल स्विच का मैकेनिकल स्टॉपर अरेंजमेंट है वो ओवर द पीरियड बार बार ऑपरेट करने और वाइब्रेशन से वियर आउट हो जाए, जिसकी वजह से स्विच की नॉब अपनी पोजीशन इंटैक्ट ना रख पाए और ड्यू टू ग्रेविटी और वाइब्रेशन नीचे की तरफ अपने आप शिफ्ट हो जाए, जो स्विच की कट ऑफ पोजीशन है। वैसे भी टेक ऑफ और लैंडिंग के समय जर्क और वाइब्रेशन तो आते ही हैं, बस इनकी इंटेंसिटी, रनवे की कंडीशन, एरोडायनामिक फोर्स, एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और वेदर टर्बुलेंस पर डिपेंड करती है। इनफैक्ट वाइब्रेशन तो मिड एयर में भी आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर कंडीशंस। एक पॉइंट और नोट करने वाला है, फ्यूल स्विच इंक्लाइंड सरफेस पे लगा होता है, जो फ्लाइट टेक ऑफ के समय अपनी वर्टिकल पोजीशन बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट आगे से ऊपर उठ जाता है। टेक ऑफ के समय थ्रस्ट, बढ़ा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉब को नीचे की तरफ शिफ्ट करने के लिए ही काम करेगा। इन दोनों फोर्स की वजह से ही पैसेंजर को टेक ऑफ के समय थोड़ा हैवी फील होता है। 2018 में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सिमिलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट में फ्यूल स्विच लॉकिंग इशू को लेके नॉन मैंडेटरी एडवाइजरी जारी की थी। डीजीसीए ने 21 जुलाई तक सिमिलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट में फ्यूल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म को इंस्पेक्ट करने के लिए सभी एयरलाइंस को डायरेक्शन दिए हैं। एक तरफ तो AAIBA कह रहा है फ्यूल स्विच मैकेनिज्म में कोई इशू नहीं है, और बोइंग जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है उसके लिए भी कोई रिकमेंडेशन या डायरेक्शन नहीं दिए गए हैं। साथ ही डीजीसीए सेम स्विच मैकेनिज्म के इंस्पेक्शन के लिए डायरेक्शन दे रहा है। केवल डीजीसीए नहीं, ग्लोबली सभी एयरलाइंस सिमिलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट के फ्यूल स्विच का इंस्पेक्शन करा रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है? जब सब कुछ ठीक है तो इतने इंस्पेक्शंस किसके लिए? कमेंट करके बताओ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।